अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। सर्दी अब थोड़ी बढ़ रही है। अब ये होगा सुबह उठने में और प्रॉब्लम होगी, वो होता है ना कोजी कोजी बिस्तर से निकलने में कि अब एकदम से ठंड में, क्योंकि ज़ाहिर है आप इतनी देर तो नहीं हीटर जला के पता नहीं कौन लोग सोते हैं, बिकॉज एक हीट जो होती है उसमें अच्छी नींद नहीं आती, बल्कि ठंड में जब आप एसी चलाते हैं उसके बाद आपको सुकून की नींद आती है। और ये मेडिकली प्रूवन है कि जब आपकी कूल इन्वायरमेंट होती है आपको नींद बेहतर आती है। गर्मी में आपको नींद नहीं आती क्योंकि आपका बॉडी टेम्परेचर अंदर से गर्म होता है। तो अगर आप उसी गर्मी में आप देखें बेचैनी होती है जब लाइट जाती है गर्मियों में और आपने सोना होता है। क्यों नहीं सो सकते हम लोग बगैर पंखे के? बिकॉज गर्मी में आपकी बॉडी जो है वो सुकून में नहीं आती। लेकिन सर्दियों में अल्लाह ताला हमारे लिए खुला विदाउट एनी बिल के एसी जो है लगा देते हैं। तो फिर उसमें आप लोग ये ना किया करें कि रात को हीटिंग की हुई है कमरे में, हीटर जलाए हुए हैं, आप देखना आपका दिल घबराएगा। सो नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है उसमें सोना चाहिए। मैंने कभी भी, मुझे याद नहीं पड़ता कि रात को सोते हुए चाहे कितनी बर्फ़ भी पड़ रही हो कि मैंने हीटर ऑन करके, या ये जो ब्लोअर होते हैं टू मच ब्लोअर, और ये वो जो है वो इन्वायरमेंट को भी पोल्यूट करता है और आपके लिए बॉडी के लिए पुरसुकून नींद आपको नहीं आएगी। सो आई होप आप लोग सब खैरियत से हैं। सर्दियों के कपड़े निकल रहे हैं, मैंने नाज़रीन कुछ तो निकाले। ये स्कार्फ के बारे में मैंने आपको बताना है। दिस स्कार्फ जो है मेरी बहुत प्यारी दोस्त थी, अभी भी है, केटी टेक्सास में होती हैं और मेरे साथ एमिरेट्स एयरलाइन में थी साइमा। बहुत ज़बरदस्त रेज़न आर्ट करती हैं और ये उन्होंने डिज़ाइन किया है और ये इतना खूबसूरत, ये देखें सिल्क का है। मैंने जैकेट के साथ इसलिए पहना, मैंने कहा मैंने दिखाना ज़रूर है। इतना प्यारा कलर कॉम्बिनेशन है, लुक एट। इसमें वो पेजले प्रिंट जो है जो कि सबसे ज़्यादा फैशन में रहता है, ये देखें। ये उन्होंने मुझे वहाँ से जो है गिफ्ट किया। इफ़ शी इज़ वॉचिंग सायमा, इट इज़ ब्यूटिफुल, थैंक यू सो मच। और रेज़न आर्ट में उन्होंने मुझे, बल्कि मैं अब नेक्स्ट वीक आपको दिखाऊंगी, MK उन्होंने लिखा है, बहुत खूबसूरत। उनके आप उसको इंस्टाग्राम के पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, SAMZ सैम्स मुक, MUK, मुख्तार नाम था तो सैम्स मुक के नाम से उनका जो है इंस्टाग्राम पे पेज है, उसको आप फॉलो करें। डिज़ाइन भी करती हैं बहुत अच्छे, ऑनलाइन आपको सेंड भी करेंगी। और रेज़न आर्ट में आपने कोई गिफ्ट बनवाना हो उनसे, अपना नाम का इनिशियल करवाना हो या फिर कोई खूबसूरत डेकोरेशन पीस कराना हो तो वो भी आप कर सकते हैं। और नाज़रीन नीचे मैंने अपनी जैकेट पहनी है, ये मेरे पता नहीं, ओहो देखे ना, जल्दी में मैंने जो वो नहीं होता ड्राई क्लीनर का धागा, वो भी अभी उतारना है मैंने। तो ये मेरी जैकेट, मेरी बड़ी पुरानी जैकेट है, बट इट्स वेरी रेड इंडियन नहीं होते थे वो, हाउ द वेस्ट वॉज वन, ये उस टाइप की जैकेट है। तो ये मेरी काफ़ी पुरानी, मेरी बड़ी फेवरेट है। और साथ में मैंने थैंक यू, ये मैं जो हमारी प्यारी नजमा जहाँ हैं वो हैंडमेड ज्वेलरी बनाती हैं, तो ये इसके साथ देखें, ये इसके साथ कितना मैच कर रहा है, इसके साथ ये जो स्कार्फ है इसके साथ। सो ये मिक्स एंड मैच करके आप चीज़ें पहन सकते हैं। ये मैं अभी तो ये पहन रही हूँ ज़रूर, बिकॉज ये इसके साथ बहुत अच्छा लग रहा है। और ये आप ब्लू के साथ भी पहन सकते हैं, ब्लैक के साथ भी पहन सकते हैं। और जो मैंने इस वक्त ये पहना हुआ है लॉन्ग मैक्सी जो है इसकी किसकी वेलवेट की, ये है मरून कलर, ये मरून के साथ भी जाएगा। तो आपके पास इस तरह के स्कार्फ्स होने चाहिए। आप जीन्स पहने या कुछ भी पहने तो ऊपर स्कार्फ होता है तो बड़ा कूल लगता है। तो हम लोग समझते हैं जी स्कार्फ क्यों आपने जीन्स पे लिया हुआ? भाई पाकिस्तान में रहते हैं आप, कहीं आपको बाज़ार में उतरना पड़ जाए फिर आप क्या करेंगे? फिर आप यही करेंगे कि लोग मुझे तंग कर रहे हैं। फिर आप कहेंगे जी कपड़ों से नहीं कुछ फ़र्क पड़ता, आंखें नीची करें। भाई कोई अच्छी चीज़ जा रही है, कोई पागल ही होगा जो आंखें नीची करके जाएगा दुनिया में। देखेंगे ज़रूर, कहेंगे हम भी देखेंगे, और कम चीज़ें दिखने को मिल रही हो तो फिर तो और ज़्यादा देखेंगे। तो आज का सवाल आपको बता दूँ कि शमीम आरा जी की अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, पहली फ़िल्म एज अ डायरेक्टर कौन सी थी? शमीम आरा साहिबा की जो पहली फ़िल्म थी एज अ डायरेक्टर वो कौन सी थी? और उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त फ़िल्में डायरेक्ट की हैं, और जिसमें बाबर अली, रीमा, बाद के दिनों में अभी 90s में जितनी फ़िल्में थी बहुत ही सुपर हिट उनकी फ़िल्में होती थी, जिसमें मुंडा बिगड़ा जाए वगैरह वगैरह, बहुत ज़बरदस्त उनका एक दौर था। और आज हमारे साथ होंगी अंबर होंगी, मैनेजिंग डायरेक्टर PR एंड टैलेंट प्रोवाइडिंग कंपनी। अब इस तरह की भी कंपनीज़ बन गई जिसमें ड्रामास बनते हैं
या फिर कोई एडवर्टिजमेंट या कोई कैंपेन चलती है, उसके लिए टैलेंट की ज़रूरत होती है, तो आप किसी एक टैलेंट एजेंसी को कॉल करते हैं, वहाँ से आपको जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है ड्रामा के हवाले से या फिर एडवर्टिजमेंट के हवाले से या किसी कैंपेन के हवाले से, तो आप उनको कांटेक्ट करके वो फिर आपको हेल्प आउट करते हैं। तो मैनेजिंग डायरेक्टर PR एंड टैलेंट प्रोवाइडिंग कंपनी की होंगी हमारे साथ आज अंबर, एंड 2 हमारे साथ प्यारी प्यारी मॉडल्स होंगी, माहम एंड रीशा। सो उनसे बात करेंगे कि आजकल मॉडलिंग में जो है क्या क्या मुश्किलात भी होती हैं और क्या क्या उनके पर्क्स भी होते हैं। और साथ में मैंने हर कांटा तेरी राह में है, तेरी राह का कांटा। नाज़रीन, कांटा तो आजकल हर कोई समझता है कि उसकी राह में बना हुआ है, लेकिन ये मलिका तरन्नुम नूरजान का खूबसूरत जो है सॉन्ग है, ये आपको दिखाएंगे। और आज अलवीना जी ने पिछले हफ्ते फरमाइश की थी माश की दाल, तो मैंने अब क्या किया कि जो हमारे कॉलर कॉल करते हैं उनका नाम मैं पहले लिखूंगी ताकि प्रोमिनेंट हो। अलवीना जी ने माश की दाल जो है वो की थी रावलपिंडी से, तो आज अपने स्टाइल में बताऊंगी। वैसे तो सबको माश की दाल बड़ी ज़बरदस्त आती है, लेकिन वो कहते हैं ना हर एक का स्टाइल डिफरेंट होता है। तो कल की बिरयानी नाज़रीन बहुत ही मज़े की थी, ताम मसालों का बहुत शुक्रिया। और एक हमारे साथ कॉलर है, उनसे बात करते हैं और गरम गरम चाय इस वक्त पीते हैं भाई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ पर किस्मत हमें कहाँ से, ये तो वही जगह है गुजरे थे हम जहाँ से, ले आए फिर कहाँ पर। कैसी हैं आप? दुआ फ्रॉम लाहौर, खैरियत से हैं? जी खैरियत से हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसी लग रही हैं? आज तो माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं, गोल गप्पों सी लग रही हैं, थैंक यू गोल जी, मटोल सी लग रही हैं, माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही हैं। आप लोग ही कहते थे आय हाय हाय दुकान भाई अब नहीं नहीं आपको बताओ, वो आप लोग जब कहते हैं जी आप जब बहुत दुबली हो गई थी तो अच्छी नहीं लग रही, तो आजकल मैंने लग रही थी ना, अब आप आज अच्छी वापस गोल हो गया मुंह ना, अब वापस अच्छी लग रही हैं, आज आप गोल गोल लग रही हैं। शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। शुक्रिया दुआ। ये कि सर्दियों में वैसे भी आप डबल चीजें पहनते तो ऐसे लगता है कि आपका वजन बढ़ गया है, हालांकि होता अंदर से कम ही है। नहीं, वजन नहीं आपका बढ़ा, आपका फेस अच्छा लग रहा है, गोल हो गया। सबसे पहले फेस पे आता है मेरे, क्या किया जाए। बट थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। दुआ आज की क्योंकि आप गाने माशाल्लाह पुराने हमारी पाकिस्तानी फिल्मों के गाती हैं, तो आज का सवाल है कि शमीम आरा जी की पहली फिल्म एज ए डायरेक्टर कौन सी थी? आई थिंक साइमा। साइमा? हाँ जी, साइमा थी। चले आपका जवाब ले, सेकंड जवाब भी आप दे सकती हैं। अच्छा, क्या? थोड़ी सी हिट दे दे। उसके नाम का एक चैनल भी आता है, शुरू का उसका नाम है ना, 2 नाम है, हाँ। मतलब 2 वर्ड्स हैं फिल्म के, लेकिन पहला नाम जो है ना, पहला वाला वर्ड, वो उस नाम का एक चैनल भी है। पहला नाम का चैनल भी है? हाँ, ओह, खतरनाक चैनल है बहुत। अच्छा, एकदम से ज़हन में, हालांकि मुझे पता है इनकी ना फिल्म का नाम पता भी है, मैंने देखी हुई थी उनकी फिल्म वो, हाँ, लेकिन पता नहीं मेरे ज़हन में एकदम से नहीं आ रहा। चले कोई बात नहीं, बीच में याद आए तो कॉल जरूर करना। चलो ठीक है, दोबारा लेते कब गुलजार भाई? ठीक है, ठीक है। थैंक यू दुआ, बहुत बहुत शुक्रिया फ्रॉम लाहौर जी। क्या आज क्या कुक रही है, की कुक दे पे हो आज? मैं आज माश की दाल। मेरी फरमाइश थी ये तो। आपकी थी? नहीं है आपकी भी, आई थिंक आपने पहले नहीं, अलवीना जी ने की थी पिछले हफ्ते। चले कोई बात नहीं, अगले हफ्ते आपके नाम से दोबारा बना लेंगे ताकि इनको ताकत मिले और माश की दाल खा के, ठीक है ना? मैंने कहा था ये, मैंने कहा था। कोई बात नहीं, आप सुने, माश की दाल अब पूरी दुनिया में खाई जाती है, तो अगले हफ्ते आपके नाम की बना देंगे, मसालेदार चटपटी कर दूंगी उसको, ठीक है ना? थैंक यू सो मच, बहुत प्यारी सी दुआ। नाज़रीन, माश की दाल बहुत फेवरेट है सबकी, और फेवरेट एक इंसान मेरा बहुत ही एक्सट्रीमली फेवरेट है, मामा जी। अस्सलाम वालेकुम अम्मा, कैसी हैं आप? मामा ही ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? इस वक्त मम्मी ने ब्रेकफास्ट कर लिया, इस वक्त बैठी हुई हैं। दावर भाईजान, बार भाईजान को मेरा ख़ास सलाम, और साथ में अनीता, गुलनाज, अज़ीज़ एंड दिलावर को भी मेरा ख़ास सलाम, और नाज़रीन आप लोगों को तो मेरा होता है सलाम, वालेकुम अस्सलाम। और
हमारे बहुत प्यारे सर जवाद जो हैं वो दुबई यूएई से वापस जो है आए हुए हैं, टूर पे आए हुए हैं, तो उनको भी ख़ास सलाम, शाजिया को भी ख़ास सलाम, बच्चों को भी ख़ास सलाम। एंड शायद में एक होता था मेरा जो लास्ट शो होता था ना, उसमें मैं सबको करती थी। सर कामरान को भी मेरा ख़ास सलाम, साथ में सर मंसूर को भी मेरा ख़ास सलाम और सर जायद को भी मेरा ख़ास सलाम। हैव अ ग्रेट डे। लॉन्ग वीकेंड स्टार्ट होने वाला है और नाज़रीन इधर माश की दाल स्टार्ट होने वाली है, जो कि मेरी इतनी कोई फेवरेट नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं है, ज़ाहिर है मम्मी की बहुत फेवरेट है, हमारे घर में भी बहुत उससे खाई जाती है। इसका मैं धागा भी ज़रा निकाल दूँ जो ड्राई क्लीनिंग का था। तो आप कॉल करें 05141023357 पे। आज का सवाल है कि शमीम आरा जी की जो पहली फिल्म एज ए डायरेक्टर है वो कौन सी है। चले जी, इसको प्लीज़, यू आर वेरी नाइस मैन। ओके, अब आ जाते हैं हैंड वॉश। सबसे पहले कर लें, कॉल आप करें। एक हमारे साथ कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इसी कैसी हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आप सुनाएं कैसी हैं? माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं, कलर बहुत ग्लो कर रहा है और आप हमेशा ही हमें हर ड्रेस में बहुत प्यारी लगती है। शुक्रिया बहुत। और अल्लाह कहते हैं कि आपको खुश उम्र और के शाद साथ, आबाद रखे। बहुत शुक्रिया, उम्र के साथ साथ कहते हैं वजन भी बढ़ता है, कितनी भी आप कोशिश नहीं करें। आपका वेट नहीं इंक्रीज हुआ, लेकिन देखिए वाकई ये भी होता है कि सर्दियों में आपकी लुक जो है वो कुछ और नजर आ रही होती है और गर्मियों में कुछ और। गर्मियों में बच्चे भी अगर हम देखें ना, तो जो अच्छे खासे सेहतमंद बच्चे भी होते हैं, हेल्दी बच्चे, वो भी वीक हो रहे होते हैं। मैं आपको बताऊं, मेरा फेवरेट वेदर जो है ना, जो मेरा मौसम है वो है सर्दियाँ। मैं कितनी भी बर्फ भी पड़ी होगी मैं फिर भी खुश रहूंगी। और मेरा फेस और स्किन जो है ना, आई थिंक आई एम अ विंटर बेबी जो होते हैं। तो गर्मियों में मेरी स्किन अजीब सी खोपड़ी सी हो जाती है। जी बिल्कुल ऐसे ही होता है कि बच्चे भी और बड़े भी जो है ना वो पानी पी पी के और वो स्वेटिंग हो के जो है ना वो अजीब सी एक लुक आ रही होती है। जबकि सर्दियों में माशाल्लाह एक कपड़ों ने भी कुछ इज्जत रखी होती है। और कुछ आपकी डाइट भी इस तरह की होती है कि वो सब चीजें जो है वो आपके फेस से ग्लो कर रही होती हैं। That's true, that's true. बाकी ये कि अल्लाह आपको हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और नजरे बद से बचाए। और आपकी मामा को भी अस्सलाम वालेकुम। और क्वेश्चन का आंसर दूंगी। जी जी, जियो और जीने दो। ठीक है, सही है। आप उन्होंने हिंट दिया लेकिन है कि वो उसको पिक नहीं कर सकी। चलें कोई बात नहीं, अच्छा उन्होंने मुझे पता है आप जो है ना एक इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका होती है ना, बिल्कुल आपको सारे आंसर्स पता है, विच इज वेरी गुड कि बीइंग अ हाउसवाइफ एंड आप और मैं चाहती हूँ कि बाकी भी लोग जो है ना वो इसमें इंटरेस्ट लें। आपका साथ मैं आपकी इसलिए भी फैन हूँ कि आप हाउसवाइफ है, मैं आपके जनरल जो आपका नॉलेज है अबाउट डिफरेंट थिंग्स वो बड़ा आप इंटरेस्ट से करती है, विच इज वेरी गुड। थैंक यू। और आज की जो आपकी डिश है ना वो भी बहुत जबरदस्त है। मैं जिस तरह बनाती हूँ वो मेरी रेसिपी है, आप पता नहीं किस तरह बनाती होंगी, चलें उसको भी मैं इंशाल्लाह फॉलो करूंगी। लेकिन ये कि मैं जिस तरह उसको बनाती हूँ तो वो ये है कि उसको दाल को पहले बॉईल कर लिया जाता है, थोड़ा सा पानी डाल के। उसमें पानी जब गर्म हो रहा होगा थोड़ी सी देर के लिए उसको कि वो थोड़ी सी सॉफ्ट होने लगे। उससे ये कि उसका जो स्टार्च होता है ना, बाद लोगों को उसका वो स्टार्च अच्छा नहीं लगता, सूट नहीं करता। सही कह रही हैं। तो उसके लिए ये कि मैं थोड़ा सा अदरक उसमें डाल के तो थोड़ा सा उसको बॉईल कर लेती हूँ। और जो है उसके बाद मसाला प्याज और वो लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के उसको मसाला बना के टमाटर और नमक मिर्च हल्दी ये डाल के फिर जो रेड चिल्ली पाउडर इससे थोड़ा सा मसाला बना के और फिर उसको दाल को जो में दम दे के थोड़ा सा इतना पानी डालते हैं कि दाल गल जाए और वो लिक्विड ही ना हो। तो वैसे देखते हैं कि नहीं, ये मैं डिफरेंट तरीके से थोड़ा बना रही हूँ, लेकिन अल्लाह करे मेरी दाल गल जाए, यूजली नहीं गलती है। इंशाल्लाह जब आपकी नीयत अच्छी हो तो हर काम बहुत अच्छा हो जाता है। हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं। जैसी नीयत वैसी मुराद, बिल्कुल ऐसे ही होता है। कि बाकी है कि माशाल्लाह आपकी मामा को बहुत बहुत सलाम और अस्सलाम वालेकुम बल्कि कहना चाहिए, सलाम नहीं कहना चाहिए। नहीं वालेकुम सलाम। जी बिल्कुल नहीं, मुझे ये कि सलाम नहीं कहना चाहिए, अस्सलाम वालेकुम कहना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, जी बिल्कुल। कि मेरी तरफ से सलाम है आपको तो सलाम नहीं कहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं। जो है ना वो आपके लिए कुछ और उसके मीनिंग्स बन जाते हैं। That's true, that's true. बिल्कुल। और मुझे नॉलेज के बारे में सोचना, उसको और मजीद करना वो बहुत अच्छा लगता है ताकि मेरी नॉलेज और बढ़ती है। और आप लोगों का ये शुक्रिया कि आप लोग हमें इसका मौका दें।
नहीं नहीं हमारा आपका अपना शो है। थैंक यू, विश यू बेस्ट Thank you. ऑफ लक। अल्लाह Thank आपको और आपके घर वालों को नजर बच्चे बहुत शुक्रिया। आमीन सुमामीन, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रान अफवान। अच्छा शुक्रान जब आप कहते हैं ना वहाँ पे अरबियों को, तो अफवान मतलब यू वेलकम। तो अफवान कहना भी ज़रूरी होता है ना, माइंड कर जाते हैं फिर, क्योंकि हर जगह का एक तौर तरीका है। थैंक यू मेरा की मियाँ वाली से कॉल थी। जब तक मैंने जो माश की दाल है उसको अच्छी तरह आपने एटलीस्ट भिगोना है, इसको कोई 15-20 मिनट आधा घंटा भिगोना है। इनका भी आइडिया अच्छा था कि बॉईल करके डालती हैं, मैंने जो है बॉईल किए बगैर इसको भिगो के रखा है, और उसको जो बाकी एक्स्ट्रा पानी है उसको अच्छी तरह आप करके 1-2 दफ़ा उसको क्लियर करके पानी को फिर मैंने रख लिया। मैंने 1 कप के बराबर तेल डाला है, इसमें बारीक चॉप की हुई बिस्मिल्लाह रहमान रहीम प्याज डालते हैं, और लहसुन अदरक जो है वो कुटा हुआ डालेंगे 2 टीस्पून। इसको हमने अच्छी तरह जो है ना सुनहरा करना है, वो नहीं करना आपने इसको पिंक नहीं करना, बल्कि सुनहरा करना है ताकि उसका जायका जो है वो आए। ये 1 कप के बराबर, अगर देसी घी हो तो और मज़े की बनेगी, लेकिन इसका देसी घी नहीं। अच्छा इसके अंदर अलवीना जी की फरमाइश थी, मेरा जो ट्विस्ट है इसमें मैं लहसुन अदरक प्याज जब हम तेल में या घी में फ्राई कर रहे हैं ना, तो इसी में हम 1 टीस्पून सफ़ेद साबुत ज़ीरा डाल देंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बारीक चॉप की हुई अदरक है, ये आप देख लें, बारीक चॉप की हुई अदरक है, हरा धनिया है, इसमें धनिया पाउडर डलेगा, साथ में हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हरी मिर्चें। ये जो 2 चीज़ें ये गार्निशिंग के टाइम पे हम डालेंगे। टमाटर जो है बारीक चॉप किए हुए, पहले हम अच्छा सा ज़बरदस्त सा चटखोरा चटपूटा किस्म का जो है मसाला बनाएंगे। उसके बाद इसमें आप गरम मसाला ऐड कर सकते हैं, अप टू यू, अगर आपको अच्छा लगे। मैं ऑप्शनल इसलिए रखती हूँ क्योंकि बाज़ लोगों को उसमें जलन होती है। इसमें मैं थोड़ा सा साबुत गरम मसाला जो है ना, ये अपनी तरफ से, मेरी फेवरेट गरम मसाले में जो है वो बे लीफ यानी तेज़ पत्ता ये है, ये मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ब्रेक कर लें, ताकि थोड़ा डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। इसमें हम 1 दालचीनी, छोटी काली मिर्च, लौंग और छोटी इलायची, बड़ी इलायची, ये ऐसे ही आप अपने ज़रा खुशबू के लिए डालेंगे। वैसे नहीं लोग डालते, लेकिन मैं साबुत गरम खड़ा मसाला इसलिए मैं डालती हूँ क्योंकि उससे जलन नहीं होती। पाउडर से जो है ना जलन होती है लोगों को, वैसे भी तो होती है जलन, लेकिन गरम मसाला पिसा हुआ खा के ज़्यादा बर्निंग होती है, जलन। और इसमें मैं कुटी हुई लाल मिर्च जो है ये भी इधर रख रही हूँ, ये हम 1 टीस्पून इसमें शामिल करेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम मैडम जी, क्या हाल है? जी जी ठीक ठाक, खैरियत से। कौन बात कर रहे हैं? जी मुसद्दिक बात करता हूँ। हाफिज बात तो मुसद्दिक। कौन? हाफिज बात तो मुसद्दिक। मुसद्दिक साहब फ्रॉम हाफिजाबाद। कैसे हैं मुसद्दिक साहब, ठीक ठाक हैं आप? बिस्मिल्लाह। जी अल्लाह का फिट फाट तो प्रोग्राम तकदीर है कि तो टीवी बड़ा मजा होता है। अच्छा चलें, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। हम तकलीफ है तेरी ये तो मच्छी का गुजारो को तो सबको तरीका है, मच्छी अच्छी बन जाता है। मच्छी ओके, मछली आपके लिए ज़रूर नेक्स्ट वीक। ज़्यादा थोड़ी सर्दी हो जाएगी तो आपके लिए मछली जो है वो इंशाल्लाह बनाएंगे। अच्छा मच्छी क्यों कहते हैं? मच्छी क्यों कहते हैं, मछली क्यों नहीं कहते? जी मैडम जी, पंजाबी बनने में थोड़ा पता है जी, मछली भी आग लेनी है तो मच्छी भी आग। हाँ अच्छा, आपके वहाँ पे लाहौर में बड़ी स्पेशलिटी है खग्गा मछली जो है, क्या मछली खाया है कभी? जी कितनी बार खाया है, 1000 बार खाया है खग्गा। अच्छा वो कैसी होती है? नहीं वो नहीं अच्छी, जो मच्छी जिसको कहते हैं ना ट्राउट मच्छी या सौल मच्छी सबको सरदार मच्छी है। हाँ ठीक है, जो सौल मछली है ना वो सारी मछलियों की सरदार मछली है। खग्गा मछली है सबसे अच्छी मछली है खग्गा? नहीं वो अच्छी मछली नहीं है, सौल। वो कौन सी मछली है? फाउल? जी सौल, अगर सौल जो मछली है ना वो सबसे अच्छी मछली है। उसका 1 किलो पता है कितने का है? किस तरह? वो सौल मछली का कितने की है? वो तकरीबन जी मैडम जी वो 2500 की किलो है। 2500 किलो मछली है। वो तो इंसान छुप के अलमारी में बैठ के खुद ही खा ले बस, 2500 की खुद ही मछली। खा रहे हैं वो सौल किसी को मछली ना दे। या ट्राउट मछली, उसको जलेबी कहते हैं पंजाबी में। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, आपकी फरमाइश पे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक बनाते हैं मछली। आप बता दें कि शमीम आरा की पहली फिल्म डायरेक्टर के तौर पे कौन सी थी? और मैडम जी मैंने तो कोई फिल्म जिंदगी में देखी नहीं है। चलो ये तो बड़ा बुरा किया भाई मुसद्दिक।
मैंने अपनी बीवी के अलावा कोई चीज देखी नहीं है। ओफ माय गॉड, आई वांट टू डाई। अच्छा, क्या वजह है इसकी? वजह ये है कि मैं कोई कमी नहीं है। आपकी शादी कब हुई? मेरी उम्र है तकरीबन 50 साल उम्र है मेरी। कितनी उम्र है? 50 साल उम्र है। तो मेरी जो बीवी है ना वो है 25 साल की। 50 साल के आप हैं और आपकी बीवी 25 साल की है? 25 साल की कसम से इतनी अच्छी है, इनको देखता हूँ तो भूख उतर जाती है। चलो, बड़ी वेरी नाइस, अच्छा है, वेरी नाइस। चलिए, अच्छी बात है। तो कसम से अगर आप भी देखेंगे तो आप भी की बच्ची बहुत खूबसूरत है और 5000 में खड़ी होगी, 10,000 से सबसे खूबसूरत ये होगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। खास करम है जी, ये अल्लाह का खास करम है। अब मैंने बोला तो बीवी भी अच्छी है और इसके साथ मछली भी होनी चाहिए। जबरदस्त जबरदस्त यार, ऑल द बेस्ट टू यू। अल्लाह आपको इसी तरह खुश रखे, आपकी वाइफ के साथ लॉट्स ऑफ प्रेयर्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपके लिए बनाएंगे मछली। समझ मुझे धेले कि वो मूवी नहीं, हम लोग जब भी लाहौर जाते थे ना तो हमारे एक अंकल थे, अल्लाह बख्शे, अल्लाह मियाँ को प्यारे हो गए, वो कहते चलो भाई खग्गे खाने चलते हैं, खग्गे। तो मैं कहती खग्गे क्या होते हैं ना, तो हम लोग बचपन में बैठ के जाते हैं तो वो खग्गा मछली वहाँ पे एक अंदरून शहर है वहाँ मिलती थी, तो फिर हम वहाँ से खाते हैं। ताँ से मुझे पता चला है, ताँ से। अच्छा नाज़रीन, काले हो गए जो बेचारे थे। इसमें अगर आप 1 कप दही डाल लें ना तो भी बहुत अच्छा है। इसमें हम पानी डालते हैं और अब हमने इसमें टमाटर शामिल कर देने। इसमें हमारे टमाटर शामिल हो गए और अब इसमें मसाले डालते हैं कॉल लेने से पहले, ताकि आप लोग मिस ना कर जाए। अलवीना जी जो है 1 टीस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, ये 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून ही लाल मिर्च पाउडर शामिल कर देंगे। कुकिंग के दौरान थोड़ा सा हरा धनिया और 1-2 हरी मिर्चें, उसकी वजह कि फिर ग्रेवी में भी इसका फ्लेवर आएगा, और बारीक चॉप किया हुआ अदरक। अब हम इसको थोड़ा सा कुक करेंगे। मसाला ज़बरदस्त सा माशाल्लाह से बन रहा है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? कौन बात कर रही हैं? दुआ बात कर रही हूँ। दुआ फ्रॉम इस्लामाबाद। कैसी हैं दुआ? आप खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? ठीक ठाक, खैरियत से। आप सुनाएं अच्छा, कैसी हैं? मुझे ना आपसे एक फरमाइश करनी थी। जी जी करें। बल्कि रिक्वेस्ट करनी थी कि जैसे सैटरडे को आप बच्चों का शो करती हैं ना, जी जी। तो वो क्या कहते हैं, मैं आपको ये कह रही थी जैसे रब्बीउल अव्वल के आपने इस्लामी कुछ चीजें बीच में की रखी हुई थी ना, जी जी। तो मैं कह रही थी कि मेरे बच्चे तो बस सुबह 8 बजे उठ के बैठ जाते हैं आपके शो के इंतजार में ना। अच्छा। तो मैं कह रही थी जैसे आप हर सैटरडे को बीच में 1 या 2 सेगमेंट ना इस्लामी रख लें, या कोई पोइम या कोई जैसे स्टोरी होती है, तो फिर वो बच्चे इस तरह अच्छी चीजें भी साथ साथ में सीख रहे होते हैं। तो वो जो आइडिया था, इसका मतलब मेरे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कुछ आइडिया जो है वो जो हमने रबीउल अव्वल का किया था, उसमें कितनी अच्छी वो कहानी थी, इस्लामी कहानी जो थी, जो जी बहुत बहुत अच्छा था। इनफैक्ट मैं खुद भी बैठ के देखती हूँ पूरा। हाँ, वो बहुत अच्छा हुआ था माशाल्लाह से। तो नहीं इंशाल्लाह ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो है वो इम्प्रेशनेबल होते हैं, वो जल्दी पिक करते हैं, फ्रेश उनके ब्रेन्स होते हैं, तो उनको ज़रूर ये मुझे भी उस वक्त बहुत अच्छा लगा था। मैंने कहा ये जो है वो मैंने ढूंढ के उसमें से जो स्टोरी थी वो हमने वो किया था, और साथ में जो 2 नाते रसूल मकबूल थी, जो एक छोटे बच्चे और एक छोटी बच्ची ने पढ़ी थी, तो बहुत अच्छा वो प्रोग्राम हुआ था माशाल्लाह से। ये बहुत तो कोई मैं कहती मैंने कहा जैसे आप हैं तो बच्चे आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखते हैं। मेरे बच्चे तो एक सब 4 साल की बेटी है, एक 5 साल की और एक 10 साल का जी। सुबह 8 बजे होते हैं तो शुरू हो जाते हैं, मम्मा किस टाइम आएंगी, किस टाइम आएंगी। तो आपका पूरा प्रोग्राम देखते हैं, संडे को रिपीट भी देखते हैं वो पूरा। That's so sweet, that's so sweet। वो मैंने कहा इतने शौक से देखते हैं, तो आप जो है ना उसमें कुछ इस्लामी चीजें ऐड करें तो वो मतलब ज्यादा अच्छा हो। और ये कि मॉडर्न इस्लामिक उसमें, ताकि बच्चों को कहानी के जरिए या फिर पोएम के जरिए या फिर नाते रसूल मकबूल जो छोटे बच्चे पढ़ते हैं उनके ज़रिए वो इंस्पायर हों। ज़ाहिर है बहुत वो अच्छा, मेरा अभी तक जितने मैंने बच्चों के शोज़ किए उसमें मेरा वो फेवरेट था, क्योंकि उसमें
हमें भी हर जो प्रॉफिट हैं, जो नबी हैं, उनकी कोई ना कोई कहानी कि उनके वालिद का नाम क्या है, वालदा का नाम क्या है, ये सब बच्चों को पता होना चाहिए। तो उसमें बहुत इन्फॉर्मेशन थी और वो बड़ा अच्छा एक मिला था मुझे, तो मैंने कहा वो ज़रूर बच्चों के साथ और सबके साथ आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो बिल्कुल ज़रूर, इंशाल्लाह। बड़ा अच्छा है आपका आइडिया है और ये तो होना चाहिए वैसे हर बच्चों के शो में, बट इसको हम रेगुलरली करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है ना? थैंक यू सो मच। प्यारी सी हमारी कॉलर थी, दैट वाज ग्रेट, इंस्पायरिंग। ये अच्छा, अब थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। अब इसमें हमने दाल शामिल करनी है, तो मैं मसाले सारे इस तरफ रख रही हूँ। ट्विस्ट क्या लाना है इसमें, एक लीमू हम डालेंगे। एक लीमू डालेंगे तो दाल का मज़ा जो है और ज़्यादा प्यारा हो जाएगा। लेकिन प्लीज़ बीज ना डालें, बीज आप निकाल दें। ये हमने एक अदद डाल दिया लीमू, और इसके जो जेस्ट है यानी इसका छिलका मैं बारीक चॉप करके इसी में डाल रही हूँ, उससे और ज़्यादा मज़े की हो जाती है दाल। ये देख लें, ये हमने ये लेके डाल दिया। दूसरा एक लीमू पूरा आपने डालना है, इससे फ्लेवर बहुत। देखिए लीमू जो है ना, मेरे ख्याल में एक मिरेकल है, अल्लाह ताला ने बनाया एक मिरेकल एक ही। उसमें आप इसको खाएं, इसका छिलका प्लीज़ ना फेंका करें, उसी को सब्ज़ी में शामिल कर दें बस। अब बिल्कुल मसाला बहुत ज़बरदस्त तरीके से भुन गया है। इसमें अब मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये माश की दाल शामिल कर रही हूँ और इसको थोड़ा सा हम कुक करेंगे मसाले में, और फिर उसके बाद इसको पानी डाल के दरमियानी आंच पे इंशाल्लाह ये ज़बरदस्त मज़ेदार सी बन जाएगी। अल्लाह करे दाल गल जाए। पिछले दिनों मेरी दाल बिल्कुल नहीं गल रही थी नाज़रीन, मतलब जो मैं बनाती थी। आप लोग कुछ और समझ रहे हैं? हाँ, अच्छा ये देखें, बिस्मिल्लाह, हल्के हाथ से आपने इसको मिक्स किया। बहुत मज़े की होती है, लोगों को बहुत फेवरेट है, और वाकई में इसको बनाना एक आर्ट होता है, माश की दाल। तो आज मेरा अपने लिए भी एक इम्तिहान है कि मैं इसको सही बना सकूंगी कि नहीं, ये मेरे लिए भी एक चैलेंज है। तो ये मैं इधर रख लेती हूँ। और हमने और क्या डालना है, एक अदद इस तरह का प्याज आपने लेना है, और हमने इसको बारीक बारीक चॉप करके इसके अंदर इस तरह शामिल कर दें। आप ऐसे बारीक बारीक चॉप करके, वैसे तो बोर्ड पे करना चाहिए, लेकिन अगर आप जल्दी में हो तो ज़ाहिर है ये वाला स्टाइल ही होता है घरेलू ख़वातीन का। ये हमने डाला, इससे ज़रा और ज़्यादा मज़े का हो जाएगा। कॉल आप कर सकते हैं, हमारे साथ कॉलर हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है निशीत? ठीक हो? ठीक ठाक, खैरियत से। कौन बात कर रही है? मैं नहीद लाहौर से बोल रही हूँ। नहीद लाहौर से, कैसी हैं नहीद? खैरियत से हैं? हाँ जी, शुक्र है अल्लाह का, ठीक ठाक। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सुनाएं, सब खैरियत? हाँ जी, सब ठीक ठाक हैं। आप कैसी हैं? बस शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, कैसी हैं? माशाल्लाह, ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है आपका। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये माश की दाल भी मुझे नहीं आती थी, आज मैं देख रही हूँ, तो माशाल्लाह इंशाल्लाह इसे भी ट्राई करूँगी। ज़रूर ज़रूर ट्राई करना आप, ज़रूर। हाँ जी। तो आपकी तबीयत ठीक है? आप खैरियत से हैं? आज हाँ के जी, सवाल, शुक्र आप है। भी वैसे पुरानी फिल्में तो इसमें हम इतना पानी डाल देंगे कि ये पकना शुरू कर दे। सॉरी नाई जी, ये बताएं कि शमीम आरा जी की जो पहली डायरेक्टर के तौर पे फिल्म है वो कौन सी थी? वो वाली उसका दिन पता, कल मैं कॉल में लाती रही हूँ लेकिन मेरी मिली नहीं। ओहो। कल की जो आप वो लाइट चली गई थी, मैंने ना वो हीरा और पत्थर की, मेरा ख्याल है पहली वही मुराद की। जी जी जी। अच्छा, वो आप क्वेश्चन में ज़ाहिर है हमें रिवाइव करना चाहिए कि कौन हमारे डायरेक्टर्स थे हिस्ट्री में, हमारे जो सुपरस्टार्स और वो थे, उनको भी उनके भी सवालात होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। तो कैसी हैं आप? ठीक है, कुछ और कहना चाहेंगी? हाँ जी, बस मैं ठीक हूँ, और ये मैं कहना चाहती हूँ कि आप ना मेरे लिए वो गुड़ वाले चावल बनाने सिखाएं मुझे। एक सेकंड ठहरें, एक सेकंड। नाहीद फ्रॉम लाहौर, गुड़ वाले चावल। नाहीद लाहौर, गुड़ वाले चावल मेरे बड़े फेवरेट हैं वाले। हाँ, मुझे भी बहुत पसंद है ना, ये तो मैं कह रही हूँ। अच्छा, चावल नहीं, चावल कह के मजा आपने खराब कर दिया। गुड़ दे चौल, चौल खाएंगे हम। आपने ठीक है। हाँ, चौल नहीं पके जी, कितने पके ने चौल? ओके, चावल बस सही है। ये आपके लिए अगले हफ्ते की फरमाइश। अच्छा, सर्दियों में जरा गुड़ वुड़ खाएंगे तो ये जान बनाए, ताकि कल आप लाहौर से कल आप जा नहीं रही एयरपोर्ट? मैं नहीं, मैं नहीं ऐसी जगह पे नहीं जाती।
अच्छा निकल ली। अच्छा अच्छा, मैंने सोचा कल आप जा रही हैं एयरपोर्ट। नहीं नहीं। ठीक है नाहिद, अगले हफ्ते हम आपके लिए बनाएंगे गुड़ वाले चावल, ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया Thank आपका, you. बहुत बहुत मेहरबानी। थैंक यू थैंक यू। ओके जी, अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज। अल्लाह हाफिज, थैंक यू। अच्छा भाई नाज़रीन, कल मेरे साथ क्या हुआ, मैं उसी टाइमिंग से चल रही हूँ 9:30 वाले टाइमिंग से कि 11 बजे ख़त्म होगा। कल मैं एकदम से मैंने कहा ओ गॉड 10 सॉरी, अल्लाह हाफिज राहीद। मैं उसी से कि 10:17 हो गए हैं और मैं अभी तक, मतलब मेहमान ने बैठना है कि 11 बजे तक, तो वो एकदम से फिर गाने से वापस है। अब मुझे कोई टाइम बताएगा प्यारा सा? 43 10:43 हो गए हैं। जाते हैं नाज़रीन, अब तो जाना पड़ेगा, चलते हैं, जाके सॉन्ग सुनते हैं मलिका तरन्नुम नूरजहां का। उसके बाद एक शॉर्ट सा वक्फा है, उसके बाद हमारे साथ टैलेंट एजेंसी की प्यारी सी अंबर होंगी, 2 हमारे साथ मॉडल्स होंगी, आप लोग की कॉल्स होंगी, तो चल के गाना सुनते हैं। जी नाज़रीन, वापस आ चुके हैं, वेलकम बैक। आज जो है हमारे साथ 3 गेस्ट मौजूद हैं। सबसे पहले मैं तारुफ कराना चाहूँगी, CEO हैं PR एंड टैलेंट प्रोवाइडिंग कंपनी, और आज जो है उनके साथ 2 मॉडल्स भी आई हैं, प्यारी सी अंबर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, ठीक आप ठाक। कैसी हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक ठाक। थैंक यू फॉर कमिंग, बहुत शुक्रिया आपका। आपका शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया नहीं नहीं, अपने शो में। आज खूब गपशप लगेगी इंशाल्लाह। जी, बेशक, नाज़रीन, आप लोगों के भी कोई सवाल हो तो आप लोग कॉल कर सकेंगे 05141023357 पे। और पहली मॉडल जो हमारे साथ हैं वो प्यारी लग रही है, सुबह सुबह प्यारा लगना भी बड़ा मुश्किल है। सो प्यारी सी माहम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? वाह वाह, सुबह सुबह ब्लैक, सर्दियों में सबके वेलवेट के ड्रेसेस और जो कपड़े हैं वो निकल आए हैं। वेलकम ऑन द शो, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, साथ में उनकी प्यारी सी एक और मॉडल मौजूद हैं, रीशा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक, आप कैसी हैं? वेरी वेल, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मॉडलिंग भी एक अलहदा एक्टिंग तो होती है, लेकिन मॉडलिंग में भी बहुत अब यंगस्टर्स जो हैं वो इंटरेस्टेड होते हैं आने में, मेल मॉडल्स, फीमेल मॉडल्स, और शोज़ भी होते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता उनका ट्रांजिशन होता है कि वो फिर प्लेज में भी आते हैं। तो ये भी इनसे पूछेंगे, आपका कोई सवाल हो तो आप भी कॉल करके पूछ सकेंगे। वैसे आज के शो का जो सवाल है वो था कि शमीम आरा जी की जो पहली डायरेक्टोरियल फिल्म, यानी जो उन्होंने सबसे पहले डायरेक्ट की, उसका आपने नाम बताना है। जी अंबर, कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक। CEO हैं आप जी, PR एंड टैलेंट कंपनी। जी, मैंने व्यूअर्स को बता तो दिया था कि आजकल ड्रामाज होते हैं, फैशन शोज होते हैं, तो उसमें ज़ाहिर है आपको मॉडल्स और टैलेंट की ज़रूरत होती है। तो आपके ये कब से आपने स्टार्ट किया? मुझे 3 साल हो गए हैं इस काम में। और पहले तो बस आपको पता है स्टार्ट कैसे, ज़ीरो से ही होता है। तो ज़ीरो से ही मैंने स्टार्ट लिया था और अल्लाह ताला ने बस साथ दिया, तो माँ बाप की दुआएं थी, तो यहाँ तक बस पहुँच गई। चलो दैट्स वेरी नाइस। तो आपकी कंपनी ऑफिस है कोई के? जी ऑफिस है मेरा प्रॉपर, मेरी कंपनी रजिस्टर्ड भी है और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब इसको 1.5 साल हुआ है मुझे रजिस्टर्ड किए हुए। तो इसको मैं चला रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस भी आता है। अच्छा, तो आपके रजिस्टर करना पड़ता है एज अ मॉडल या एज एन एक्टर आपकी कंपनी में? नहीं, रजिस्टर्ड नहीं करना पड़ता। ये लोग फ्रीलांसर्स होते हैं बेसिकली। अगर ये कहीं और भी काम करना चाहिए तो ये मेरे पाबंद नहीं है, मैंने इनको एक फ्रीली माहौल दिया हुआ है। वैसे आप लोगों को कहीं भी आप मॉडलिंग एजेंसी में जाते हैं या किसी भी PR टैलेंट कंपनी में जाते हैं तो आपको हायर कर लेते हैं पक्का। वो आपने देखा होगा वो साइन एग्रीमेंट वगैरह होता है, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती क्योंकि सबकी अपनी एक लाइफ है, उन्होंने अपना काम और भी करना होता है। वो मेरे लिए एक बिल्कुल पाबंद होके बाउंड होके नहीं बैठ सकते। ओके, तो आजकल हो रहे हैं वैसे फैशन शोज और ब्राइडल, आई थिंक शूट्स के साथ साथ वो भी है जो आजकल मेकअप क्लासेस होती हैं मुख्तलिफ शहरों में, उसके लिए भी मॉडल्स की जरूरत होती है। बहुत हो रही हैं, बैक टू बैक बस चल रहा है काम माशाल्लाह। उसके अलावा इवेंट्स का काम भी है मेरा कि इवेंट्स में भी HR प्रोवाइड करती हूँ, जैसे अशर्स एंड बाउंसर्स ये भी प्रोवाइड करती हूँ, तो वो भी साथ साथ चलता है। अच्छा, बाउंसर्स आजकल किसके लिए ज्यादा जरूरत होते हैं? उनकी हिफाजत करने के लिए? उनके VIP गेस्ट होते हैं ना, VIP एंड VVIPs होते हैं, तो उनके लिए वैसे ही उनकी प्रोटोकॉल के लिए आपको पता है वो फिर उनको चाहिए होते हैं। ओके, कॉर्पोरेटेड इवेंट्स हो गए या जो भी
कॉन्सर्ट्स हो गए, कुछ भी इस तरह। तो इतने, ये तो बड़ी मुश्किल फील्ड है मेरे ख्याल में, बहुत, profession। लड़कियों के लिए तो बहुत है। तो फिर आपने कैसे सोचा, पहले से सोचा या हादसाती तौर पे? नहीं, हादसाती तौर पे बस मैं इसमें आ गई। अच्छा। मुझे जब मैं एंटर हुई थी इस काम में तो मुझे बहुत सी ऑफर्स हैं कि आप भी मॉडलिंग करें, आपकी भी लुक अच्छी है, आपकी एज भी कम है, आप भी इस चीज़ में एक्टिंग करें आप। मैंने कहा नहीं, मेरी फैमिली की तरफ से थोड़ा सा मुझे ज़रा परमिशन का मसला है, तो मैंने कहा नहीं ठीक है, एक अगर लिमिट है तो लिमिट में अच्छा है। जब मैं आगे प्रोवाइड कर सकती हूँ तो मैं खुद क्यों जाऊँ। बिल्कुल। तो एक लीडर भी तो होता है ना। हाँ बिल्कुल। तो बस फिर लीडर की तरफ मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, मैंने कहा बस सही है। तो इसके टाइमिंग्स, आपके ऑफिस के टाइमिंग्स वही जो नॉर्मल होते हैं? नॉर्मल 9 to 5। 9 to 5, ओके, नॉर्मल टाइमिंग है। अब आ जाते हैं महाम की तरफ। महाम, कब से आप कर रही हैं मॉडलिंग? मुझे तीसरा साल है। तीसरा साल है। जी। और कैसे सोचा कि मतलब होता है ना मीडिया में या सोशल मीडिया पे देख देख के भी बहुत सारी लड़कियों को शौक? बचपन में तो नहीं था, लेकिन जैसे जैसे बड़ी हुई तो फिर मैंने सीरियल्स देखना शुरू किए, नीलम मुनीर जी को देखना शुरू किया, तो फिर वो शौक डेवलप हो गया। तो फिर सोचा तो नीलम तो खैर एक्टिंग करती हैं, तो आपका है आगे जाके एक्टिंग की तरफ? जी। अच्छा, ओके। सो अभी आपने कितने शोज किए हैं? अभी मैं काफ़ी फैशन शोज कर चुकी हूँ। अंदाजन होंगे 20 से अबव। 20 से अबव। तो आजकल जो शोज होते हैं, एक तो होता है ना, जिस तरह मैंने कहा ब्राइडल क्लासेस होती हैं, उसमें एज अ ब्राइड आपको क्लास में जाहिर है वो आपको तैयार करते हैं। तो ये जो फैशन शोज थे, ये डिज़ाइनर्स के थे या मल्टीपल डिज़ाइनर्स के? सॉरी, ये डिज़ाइनर्स के थे, और लाइव मैक कवर जो करते हैं, हाँ। डेमो, उसमें भी मैं गई हूँ अच्छा, क्लासेस उसमें में। भी आप गए। तो अम्मी अब्बू ने कहा नहीं कि भाई ये क्या है, क्योंकि इतने आसानी से स्पेशली इस रीजन में नहीं इजाज़त मिलती है। अभी जो है ना, आजकल तो इतना ज़्यादा मतलब सोशल मीडिया फैल चुका है। पहले ये है कि परमिशन लेना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि पेरेंट्स को इतनी अवेयरनेस नहीं होती इस चीज़ की। वो यही कहते हैं कि बच्चा है या बच्ची है तो आगे जाएंगी तो इनका माइंड ना चेंज हो जाए। किस में चेंज होगा माइंड? माइंड बोल्ड वे में ना चले। अच्छा, रॉन्ग किसे, वे। हाँ। ओके, तो अब फिर शुरू में मतलब क्या उन्होंने, आपने कहा कि मैंने मॉडलिंग करनी है? पहले ना मेरी मदर जो है ना, वो बिल्कुल भी परमिशन नहीं देती थी। तो मुझे एक ऑफर आई, तो मैंने फिर घर में नहीं बताया, मैंने कहा कि मैं जा रही हूँ यूनिवर्सिटी। तो फिर मैं चली गई शूट पे। तो फिर 1-2 शूट्स किए तो फैमिली को पता चल गया। फिर मामा कहती हैं कि आपने बिना बताई मतलब स्टार्ट कर दिया, आप मुझे बता देती, कोई बात नहीं, अभी कहीं भी जाओ तो मुझे बता के जाए, ताकि मुझे पता हो। हाँ, वैसे बता के तो करना चाहिए था। चलो, अगर ये भी था बता हुआ है, जितने लोग देख रहे हैं, लड़कियां देख रही हैं, प्लीज़ फैमिली को कॉन्फिडेंस पे रखा करें। रीज़न बिकॉज आजकल इसके नाम पे बहुत सारे फेक लोग भी होते हैं जो कि आपको फेक तरीके से शूट्स पे बुला के आपका फ़ायदा भी उठा सकते हैं। तो आपने थोड़ी सी रिस्क ली, लेकिन केयरफुल रहती हैं कि किसका काम करना है किसका नहीं करना? जी, केयरफुल रहती हूँ। अच्छा। कहीं भी इवेंट्स पे या कहीं भी बुलाते हैं तो पहले लिंक्स लेके चेक करके प्रोफाइल फिर। चलो, शुक्र है, इतनी अच्छी बात है भाई। और आप हमारी दूसरी जो मॉडल है प्यारी सी रीशा, आपने कैसे स्टार्ट किया? मैंने वैसे एक्टिंग से स्टार्ट किया था। मुझे एक्टिंग का शुरू से ही बहुत शौक था, तो बस फिर एक्टिंग करते करते, लेकिन ये कि मॉडलिंग सिर्फ मैंने 1-2 बार की है। ओके। क्योंकि मुझे इसका इतना इसमें इंटरेस्ट नहीं था। मुझे एक्टिंग का ज़्यादा शौक है, और शूट्स अपने ब्रांड शूट्स, ब्राइडल शूट मेरा हुआ है, तो मुझे इन चीज़ों का शौक था शुरू से। अच्छा। तो मुझे जब एक्टिंग का शौक हुआ तो मैंने बाबा से बात की। तो मैं तब छोटी थी काफ़ी, तो बाबा ने फिर मुझे अपने साथ इस फील्ड में लाया। बाबा ने फिर बात की 2-3 बंदों से, उन्होंने मुझे इस फील्ड में लेकर आए। लेकिन ये है कि अभी भी मुझे शौक है कि मुझे फेम मिले। जिस तरह सारी एक्ट्रेस आगे जा रही हैं, उस तरह से मैं भी आगे जाऊँ। लेकिन अभी बाबा कहते हैं आप बहुत छोटी हैं ना बेटा। आई थिंक एक टाइम होता है जिसमें आप काम शुरू करते हैं, तो कहते हैं ना हम लोग, ज़रा हमारी यहाँ पे माशरे में मेंटालिटी है कि बस जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाए। सो यू हैव टू गिव टाइम, एंड ऑब्वियसली फिर आपके प्रोजेक्ट्स एक से एक आता है, फिर आपकी भी प्रैक्टिस हो जाती है, फिर जाके कहीं ना कहीं आपको वो वाला होता है ना, बस जी सारा कुछ ओवरनाइट जल्दी जल्दी हो जाए। तो आई थिंक सोशल मीडिया ने काफ़ी, और हमारे प्लेस भी आजकल जो आ रहे होते हैं, ज़ाहिर है हर
का दिल चाहता है कि वो करें। तो अभी तक कौन से प्लेस किए आपने? मैंने प्लेस नहीं किए, मैंने सिर्फ 2 प्लेस किए थे। कौन से? वो PNCA वालों के साथ किए। अच्छा, आपने स्टेज प्ले किया? स्टेज प्ले किया। और वैसे ड्रामास वगैरह किए हैं, 2-3 ड्रामा, इडियट ड्रामे में काम कर चुकी हूँ मैं। उसके अलावा भी काफ़ी ड्रामाज में काम किया, ज़्यादा मैंने ISPR के साथ काम किया। ओके ओके। बस ये मुझे थोड़ा था कि मैं करूं और बस इसी चीज़ में मैं कहती हूँ मैं आगे जाऊं इंशाल्लाह ज़रूर। अब यू गाइस आर वेरी यंग, तो इंशाल्लाह आगे जाके कहते हैं प्रोजेक्ट्स अच्छे मिलते हैं और अंबर आपके साथ हैं तो जाहिर है चीज़ें और ज़्यादा स्ट्रीमलाइन होती जाएंगी। एक हमारे साथ कॉलर है, उनसे बात करते हैं, फिर आप लोगों की शो रील भी देखते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। ओए हाय हाय, कॉल ड्रॉप होगी। चलें कोई बात नहीं, कॉल कर सकते हैं आप 0514102357 पे। चल के इनका एक ही मिलके है इनका शो रील जो है। ओके, इनकी शो रील सबकी देखते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। वेरी नाइस भाई, ज़बरदस्त। आप इवेंट्स में मतलब बर्थडेज एंड इवेंट्स भी जो है ये मेरी जर्नी है स्टार्ट से अभी तक। अच्छा अच्छा। स्टार्ट मैंने डेकोर से लिया था, बर्थडे थीम्स वगैरह से, तो बस वहाँ से लेते हुए तो मैं इस चीज़ में आ गई, टैलेंट एंड PR में। तो बस फिर अब यहाँ बैठी हुई हूँ। चले, ज़बरदस्त। तो कुकिंग का कोई शौक आप तीनों में से किसी को? मुझे। आपको है? जी, आती भी है। और क्या क्या फरमाइश होती है घर वालों की भी, क्या बनाओ अगर वक्त आपके पास हो तो? पुलाव मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ, मेरी पूरी फैमिली में फेमस है। वेरी नाइस, जबरदस्त। अरीशा, आपको कुकिंग का कुछ? कुकिंग का आप लोगों के साइज से तो नहीं लगता कि है, लेकिन फिर भी कुकिंग का शौक नहीं है, लेकिन बाबा कहते हैं कि आपके हाथ में टेस्ट होता है तो बनाया करो। क्या बनाया आपने जो उनको टेस्ट? चावल वगैरह ज़्यादा, राइस, पुलाव ही ज़्यादा बनाती हूँ। ओके। वो बस बाबा को ना मेरे हाथ की चीज़ें पसंद, लेकिन मुझे बेकिंग का शौक है। अच्छा, केक बेक कर लेती हूँ, पेस्ट्रीज वगैरह, ये इन चीज़ों का शौक है मुझे। वंडरफुल। तो आपके कितने बहन भाई हैं? हम 5 बहन भाई हैं। ओके, और आपका नंबर? मैं फर्स्ट पे हूँ। फर्स्ट, सबसे बड़ी। और अम्मी अब्बू का आपका इस ज़ाहिर है लाइफस्टाइल चेंज होता है, उसमें उनको टाइमिंग्स का या उसका कोई इशू होता है? नहीं होता। नहीं। अब्बू भी आपके इसमें हैं? मेरे बाबा पहले करते थे एक्टिंग वगैरह। अच्छा। अभी भी कभी कभी कर लेते हैं, लेकिन उनको थोड़ा बहुत शौक था पहले, लेकिन अब ज्यादा वो नहीं करते, ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते। तो प्लेस में आते थे वो? नहीं, प्लेस में नहीं, वो ISPR के सॉन्ग्स में आते होते थे। अच्छा, ओके जी। और ड्रामास वगैरह, ये TVC एड्स वगैरह करते होते थे। अच्छा, ओके। लेकिन अब ज्यादा नहीं है, वो कहते हैं कि बस अब एज हो गई है मेरी। अच्छा, तो अब रेस्ट कर रहे हैं? रेस्ट बस। ओके, जबरदस्त। लेकिन काम भी करते हैं अपना। अच्छा, अपना काम? जी। वंडरफुल वंडरफुल। रीशा, आप? सॉरी, माम आपके अब हम आपके कितने बहन भाई? हम लोग 4 बहन भाई हैं। 4 बहन भाई। आपका नंबर? मेरा थर्ड है। तो आपके अम्मी अब्बू का कितना सपोर्ट है आपके? ज़ाहिर है इसमें शो बिजनेस में आपका टाइमिंग्स का काफ़ी इशू रहता है। सुबह इस वजह प्लेस ना करने की ये है कि उसमें कोई टाइमिंग नहीं होते और फिर लाइफ में टाइम के बगैर मज़ा नहीं आता। तो आपके अम्मी अब्बू का कितना सपोर्ट है आपके इस काम में? मेरे फादर नहीं है, लेकिन मदर है, वो सपोर्ट करती हैं। अच्छा, आई एम सो सॉरी टू दैट। अल्लाह उनको जन्नत पे जगह दे। तो बहन भाई आपका तीसरे नंबर पे है? जी। तो आपके सबसे बड़े भाई हैं कि बहन है? सबसे बड़ी बहन है। ओके, तो 4 बहनें हैं आप लोग? नहीं, 3 बहनें हैं, 1 भाई। अच्छा, 3 बहन। तो उनका क्या होता है? उनका भी दिल होता है कि भाई ये कर रही है मॉडलिंग तो हम भी कोशिश करें? भाई का तो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन सबसे छोटी जो सिस्टर है ना, उसका इंटरेस्ट है। वो ना मतलब देख के बहुत खुश होती है और मतलब ट्राई भी करती रहती है, लेकिन अभी उसको परमिशन नहीं है क्योंकि छोटी है। अच्छा, ओके। सो आपका कुकिंग का शौक बिल्कुल नहीं लगता कि माम जो है वो खाना पीना दूर से कहीं देखती होगी कि हाँ थोड़ा सा खाना है मैंने, तो है कुछ इंटरेस्ट? नहीं, कुकिंग में बिल्कुल नहीं है? नहीं। कभी हम मामा को हेल्प किया हो? मामा को हेल्प कर देती हूँ कटिंग में। कटिंग? ज़रूरी नहीं है कि आपको कुकिंग का भी शौक हो। तो ये कि फेवरेट मॉडल जिससे इंस्पिरेशन आपको मिले कि यार ये बाहर की हो या पाकिस्तान की हो, कौन सी मॉडल आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है? मुझे नाम भूल गया है। एक ज़माने में जो मॉडल्स थी वो बहुत सुपर मॉडल्स होती थी, अब ज़रा वो ट्रेंड ख़त्म हो गया है। सदफ कमल। ओके, ज़बरदस्त। आपको? मुझे वैसे तो नीलम मुनीर भी पसंद है काफ़ी, लेकिन उसके अलावा मुझे जो अभी न्यू आ रही हैं उनमें मुझे उर्वा मावरा, इनको देख के भी होता है काफ़ी कि
मैं अच्छा उनकी करेंगे। तरह प्यारी ही हो जाऊं। और बेटा आप तो प्यारी हैं, अब उनकी तरह उन्होंने तो काफी चीजें भी करवाई हैं। एक्टिंग भी काफ़ी अच्छी करती हैं और मुझे क्या होता है कि मैं मेरे अंदर उनकी तरह का टैलेंट भी हो। नहीं वो तो आपको फिर थोड़ा सा जब देखेंगे विद टाइम एंड आपको रोल्स मिलेंगे तो ऑटोमेटिकली होगा। ओके जबरदस्त। थैंक यू हमारा कॉलर है। फिर आते हैं अंबर की तरफ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। यार ये क्या हो रहा है आज, कॉल ड्रॉप हो रही है। अच्छा जल्दी बता दें तो मैं फिर जल्दी ले लिया करूँगी। ओके सॉरी, माफ़ कर दें। अंबर आपको मॉडलिंग की जब ऑफर है, एक सॉरी, हेलो अस्सलाम वालेकुम। टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें। हेलो हेलो। ओके नाज़रीन, आज मैं जो माश की दाल है अलवीना जी ने, मैं भूल ही गई। आप लोगों की मॉडलिंग की दुनिया में मैं भी खो गई कि भूल गई, तो वो भी देखते हैं। अंबर आप बताएं कि इतने अरसे में आपने 3 साल हो गए आपको जी, तो 3 सालों में कोई ऐसा वाकया हो जो मेमोरेबल, एक अच्छा बताना और एक बुरा बताना। अच्छा बताएं कि सबसे मेमोरेबल जब से आपने टैलेंट कंपनी खोली उसके बाद आपका कोई इवेंट के हवाले से हो या अदरवाइज मोस्ट मेमोरेबल। सबसे अच्छा जो मोमेंट था वो ये था कि जो फर्स्ट टाइम मुझे अवार्ड मिला था। अच्छा हाँ जी, मेरी परफॉर्मेंस और मेरी कंपनी, मेरी टैलेंट कंपनी के ऊपर मुझे, वो शायद आप लोगों ने देखा भी होगा, ये रील में था वो स्टोरी में। वो फर्स्ट अवार्ड था मेरा, बस वो बहुत अच्छा डे था और मेमोरी बहुत अच्छी थी। और उसके बाद जो बैड है वो तो अब तक चलते ही रहते हैं, आपको पता है, बैक टू बैक आते ही रहते नहीं हैं। मतलब बैड में कौन सा बैड होगा, कितना बैड हो सकता है? बस ऐसा होता है कि कभी कभार आप पूरी एक प्लानिंग होती है, कोई इवेंट होता है या कोई शूट होता है, वहाँ आप मॉडल्स को लेके जाते हैं, सब कुछ ऐसा होता है, उसके बाद वो काम ना हो और वहाँ से आपको ये रिस्पांस मिले कि नहीं आप टाइम लेट हो गया या आपको पेमेंट नहीं मिल रही, तो ये चीज़ ज़रा थोड़ा मसला कर जाती है, मसला कर देती है। हाँ ये होता है कि काम आपसे ले लेते हैं वो, आपकी मॉडल्स भी बेचारी काम कर रही पेमेंट होती पे हैं, पता नहीं क्यों हम लोग इतना वो करते हैं, पेमेंट नहीं करते, बहुत Very अभी तक bad. ये इशू चलता है। ये हमारे यहाँ पे माशाल्लाह शुक्र नाज़रीन, मैंने चेक किया थोड़ा सा नमक की कमी थी, तो नमक मैंने वैसे डालना भूल गई थी, तो आप नमक इसमें डालें। अभी ये पक रही है, थोड़ा सा और इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर हम इसको निकाल लेंगे। पहले से बॉयल भी कर लें, जिस तरह हुमैरा ने कहा था, बॉयल करके उसके बाद तड़के में डाल दें और फिर थोड़ा कुक होने दें। एनी ऑफ द टू जो तरीके। सो अगर मैं पूछना चाहूँ कि अभी आप लोग वॉक करके अगर दिखाना चाहें तो दिखाएंगे? दिखाएं। म्यूजिक कौन सा होगा हमारे पास? हाय रे दिल, कोई स्पेसिफिक म्यूजिक हो या किसी म्यूजिक पे भी आप कर किसी लेंगे? म्यूजिक पे भी। ठीक है, मेरे ख्याल में मैं अब आपको आपकी जगह बताती हूँ कहाँ से। ओके नाज़रीन, इसके हवाले से अगर आपने जिनको मॉडलिंग का शौक़ है, हाँ ये इधर से इधर आ जाते हैं। अच्छा मैं अब आपको आपकी प्लेसिंग बताती हूँ, पहले मैं कर लूँ थोड़ी सी। जी जी करें। आप तो इंस्पायरेशन है। फिर ठीक है, मैं आपको आपकी प्लेसिंग बताती हूँ, इधर से आ जाए हमेशा। आना, आ जाए आ जाए, पहले आ जाए अरीशा, अरीशा आ जाए, फिर उसके बाद हम आ जाए। ये आपकी प्लेसिंग है इधर, तो आप समझ लें आप कहीं शूट हो रहा है आपका, सॉरी इवेंट हो रहा है, आपकी फैशन शो शुरू हो गया है, पीछे टेंशन हुई हुई है कपड़ों की, इसकी उसकी, और आपकी एकदम बारी आ गई है। ओके रुके, ओके 1 2 3
वाला वजह से इधर आ जाते आओ। वेरी नाइस भाई। वेरी नाइस। मेरी नीसेस जो है बहुत अच्छी मॉडलिंग करती हैं, मैंने कहा मैं भी अपना थोड़ा सा पुराने टाइम को रिवाइव कर लूँ। वेरी नाइस भाई, ज़बरदस्त। एंड थैंक यू फॉर, वो कहते हैं स्पिरिट के, मैंने कहा इनसे तो एकदम से ये डिसाइडेड नहीं था तो आपने कर लिया। वेरी नाइस, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आपको नहीं वैसे कभी हुआ? होता तो होगा ना? बहुत होता था पहले। हाँ। अब तो देख देख के दिल ही भर गए। हाँ वैसे ये भी है, जिस प्रोफेशन में आप होते हैं ना, थोड़ी देर के बाद लोग समझते हैं कि बहुत मजा, ओ हो ये वो, बट आप उनके लिए आइडियल लाइफ है मेरी, लेकिन हाँ। मेरा दिल भर चुका है, मैं देख देख के तंग आ गई हूँ। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं ज़रूर इसके बारे में बात करना चाहूँगी। आप लोग यंग हैं, ऑब्वियसली इनको लोग कुछ गलत भी, कुछ नहीं बहुत सारे लोग गलत भी आपको गाइड करने की कोशिश करके किसी और रास्ते पे लेके जाने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही। सो अरीशा, आपके साथ कभी कोई ऐसा हुआ जिस पे आपको कान आपके खड़े हुए कि ये प्रोजेक्ट या ये जो फैशन शो या ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है या लोग ठीक नहीं लग रहे, तो कभी आपने हुआ कि बैक ऑफ कर दिया कि नहीं मैं इनके साथ नहीं करना चाहती? एक दफ़ा ऐसा हुआ, मेरी एक फ्रेंड थी, मॉडल थी वो भी, मुझे कहती है एक प्रोजेक्ट है, उसका पैकेज बहुत अच्छा है तो आप ही मेरे साथ चलो, कराची का कोई शूट है। तो मुझे ना घर से परमिशन ही नहीं मिली थी, तो मैंने उनको कहा कि नहीं मैं नहीं जा सकती, तो वो गई, तो मतलब कि मिस हैप होते होते ना वो बच गई। सोचिए ज़रा, कभी आउटसाइड जो आउटसाइड योर सिटी जाने का कोई कहे कि बहुत अच्छा पैकेज है, आपको लुभाने की कोशिश करे, तो प्लीज़ रीचेक किया करें। इस तरह कभी ना जाएं, खुदा ना करे कोई ना कोई हादसा हो सकता है। आपसे पूछूंगी, आपसे भी, लेके हमारे साथ एक कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मिसी अलवीना बोल रही हूँ। अलवीना जी कैसी हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया जी मेरी फरमाइश पूरी करने का। अल्लाह करे गल जाए दाल। इंशाल्लाह गलेगी जी, हमारी ना दालें गले तो और किसकी गले। ठीक है, इंशाल्लाह दुआ है कि गल जाए। अभी मेरे असिस्टेंट जो है वो चम्मच चला रहे हैं बीच में। माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत कलर पहने और आपके स्किन पे भी ग्लो कर रही हैं अब कपड़े वगैरह में। अब ये आप पूछेंगी ये वाला जो मैक्सी है ये कितनी पुरानी है? ये मैंने अपनी जो मुझे ट्रिब्यूट पेश किया था ना लॉन में पिछले साल सर्दियों में, ये तब मैंने सिलवाया था, किसी को पता ही नहीं चला, मैंने डिफरेंट तरीके से पहन लिया। माशाल्लाह फॉरएवर है, जैसे वो नहीं थी एक हमारी एक्ट्रेस बहार जी, उस तरह की आप सदा बहार हैं जी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका अलवीना जी। माशाल्लाह आपको जिंदगी से तंदुरुस्ती, लंबी जिंदगी, खूबसूरत जिंदगी दे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इतनी लंबी ना हो कि मतलब ये कि नॉर्मल लंबी हो, सेहतमंद वाली जिंदगी। सेहतमंद, हाँ जी, सेहतमंद। माशाल्लाह मॉडल भी बहुत अच्छी हैं, आपने बहुत अच्छा किया उनको अपने साथ लेके मॉडलिंग करवाई। हाँ, मैंने कहा आंट एंड टू नीस एंड नीसेस नहीं होती है तो उनके साथ भी करनी चाहिए। सो अलवीना जी कोई बात करना चाहेंगी आप? हमारे साथ अरीशा है, माहम है और साथ में अंबर भी हैं। बस यही कहा है कि बड़ी अच्छी लेके आई हैं, बड़ी प्यारी हैं, अभी बच्ची हैं, अभी आगे इन्होंने जाना है। हाँ। अल्लाह करे इनके बहुत अच्छा काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आज के सवाल का जवाब जो पाकिस्तानी जो हमारी लेजेंड थी शमी मारा जी, उनकी पहली डायरेक्टोरियल मूवी कौन सी थी? ये जियो और जीने दो। तो बिल्कुल सही जवाब है, आपने और हुमैरा ने बिल्कुल सही जवाब दिया था, जियो और जीने दो। मुबारक हो बहुत बहुत। थैंक यू अलवीना जी, सबको घर में बहुत सलाम, थैंक्स अ लॉट, बहुत शुक्रिया, लॉट्स ऑफ लव, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। वापस आते हैं अलवीना जी से बात करते से पहले हम लोग जो बात कर रहे थे, आपको कभी ऐसा ऑफर हुआ, आपको लगा हो कि यार ये कुछ गलत हो रहा है? नहीं, ऐसा हुआ नहीं, लेकिन आउट स्टेशंस के जो मुझे ऑफर्स आती हैं ज़्यादा, मैं उसमें ज़्यादा कहती हूँ कि मेरे साथ बाबा या मम्मा में से कोई जाए। वेरी गुड। और जब तक वो ना हो या मेरे साथ, स्पेशली अंबर होती है मेरे साथ, लेकिन अगर ये तीनों ही ना हो तो फिर मैं नहीं जाती, अकेले नहीं जाती। बिल्कुल, आई थिंक अरीशा आपको भी यही करना चाहिए। माहम माहम आपको भी ये करना चाहिए कि अगर कोई इस तरह की ऑफर हो तो साथ में आपको कोई एस्कॉर्ट जरूर लेके जाना चाहिए। जैसे अंबर है ना, अंबर के शूट्स होते हैं और इवेंट्स होते हैं तो हम जाते हैं, बिल्कुल सेफ होते हैं, कहीं भी जाना हो ओके एज लगता है कि जैसे फैमिली का ट्रिप जा रहा है, हम लोग एंजॉय करते हुए जाते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसे हो ना, मतलब ऑफर आए तो फिर अब आपको केयरफुल रहना होता है। और जितनी लड़कियां ये शो देख रही हैं
इट्स ग्रेट। हर एक का एक ख्वाहिश होती है कि वो चाहे मॉडलिंग करे या वो एक्टिंग करे या वो इवेंट मैनेजिंग करने की कोशिश या इवेंट ऑर्गेनाइज करे, तो ज़रूर करें आप, लेकिन प्लीज़ आँख और दिमाग खोल के कि आपको जहाँ लगे कि आपको खुद का है कि यहाँ पे कुछ सही नहीं है, तो आपको बिल्कुल उस जगह से जो है ना राउंड अबाउट से वापस मुड़ जाना चाहिए। क्योंकि जनरली मैंने देखा है लोग आपको बहुत ज़्यादा पैसे की ऑफ़र करते हैं, बहुत ज़बरदस्त तारीफ़ें करते हैं, आपको अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करते हैं। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आजकल बहुत सारे ऐसे हादसात होते हैं जो सुनने में आते हैं, जो लोग जो है स्पेशली यंग लड़कियों को और लड़कों को भी कुछ ऐसे ख्वाब दिखाते हैं जिस पे ज़ाहिर है हर कोई जो है वो इतना समझदार उस एज में नहीं होता। तो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल, अपने बच्चों की हिफाजत करें। और अगर आपके बच्चे नहीं हैं और आपके कुछ जानने वाले हैं तो हमेशा अच्छी एडवाइस दिया करें, अच्छा मशवरा दिया करें और दिल से मशवरा दिया करें और अक्लमंद मतलब वाइज यानी अक्लमंदी का मशवरा दिया करें। दूसरे के दिमाग में होना चाहिए कि इस फील्ड में या किसी भी फील्ड में ख़तरनाक लोग भी होते हैं, आपको खुदा ना करे किडनैप कर सकते हैं या और कोई अल्लाह माफ़ करे कोई हादसा पेश आ सकता है। सो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल विद एवरीवन, ये बात है। सो अब आने वाले दिनों में कोई प्रोजेक्ट आने वाला है अंबर? जी अभी 28 को भी एक फैशन शो है, कहाँ पे? सैलून का है वो, कहाँ पे? बैरिया में। बैरिया में, जी, ओके। लेकिन वो सैलून के अंदर ही है। बेसिकली वो अपने सैलून की मार्केटिंग करवाना चाह रही है। अच्छा, सैलून कौन सा है? उनका HS के नाम से, अभी न्यू ही है उनका, अभी फेज 7-8 में 7 में 7 ओके। तो उसमें आप लोग हैं, दोनों में से कोई है? जी दोनों ही। दोनों हैं, वही। तो ये कि आपको इनको पता नहीं होता मैं किसको हायर करती हूँ, मैं फौरन बस कॉल करती हूँ कि सुबह के लिए रेडी रहना, ये काम है बस। अच्छा, इनके साथ ऐसा होता है। तो अब आपको जो आपके फ़ी मिलती है उससे क्या खर्च कर देती हैं कि सेव करती हैं या शॉपिंग कर लेती हैं? शॉपिंग कर लेती हूँ। नहीं बेटा, शॉपिंग ना किया करो। शॉपिंग आई थिंक आपको 10 से 15% जो है वो आपको सेव करना चाहिए, क्योंकि अभी टाइम है। एक दिन फिर आप उठेंगे, आप कहेंगे वाह मेरे पास सेविंग में इतने पैसे हैं। शॉपिंग तो फिर चले गए ना पैसे। क्या ख्याल है, आप करती हैं सेविंग? मैं ज़्यादा मम्मा पापा को दे देती हूँ क्योंकि उनके पास मेरे पैसे ज़्यादा सेव रहते हैं। मेरे पास रहे तो मैं उड़ा देती हूँ, कहीं ना कहीं बाहर चले गए, खाना खा लिया या फिर शॉपिंग कर ली, तो मैं इसलिए ज़्यादा अपने पैसे मम्मा को दे देती हूँ। नहीं, सेविंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये मुझे काफ़ी अरसे बाद पता चला, मुझे भी बहुत क्रेज़ था, हर वक्त थोड़े पैसे मिले ये कर लिया वो कर लिया। तो उसमें से 50% आपको जो है एटलीस्ट 20% आपको अलहदा रखने चाहिए, सेव करना चाहिए। सेविंग इज़ वेरी गुड फॉर द रेनी डेज। तो माहम, अब सही बोला मैंने, माहम आपको सेव करना चाहिए। करेंगी आज के बाद जो भी पैसे मिले उसमें से 10% हटा दें, भूल जाएं कि आपको मिले हैं। जब नहीं मिले होते तब भी तो हम जिंदा होते हैं ना। जैसे पैसे मिलते हैं तो हमें सब कुछ होता है, ये भी चाहिए, वो भी ख़त्म हो गया है, ये भी लाना है, वो भी लाना है। सो ज़रूर करें। पहले वो चीज़ें नज़र ही नहीं आती, जब कैश पास आती है तो फिर सब याद आ जाती है, ये भी लेना था, ये भी लेना था। ये मेरे पास नहीं है, ओहो इसके बगैर क्या होगा, ये होता है ना। इसके साथ ना अगर आप एप्स खोलें ना, इंस्टाग्राम खोलें, फेसबुक खोलें, तो वहाँ पे आती भी ऐसी चीजें हैं जो दिल चाहते हैं कि बस बंदा अभी ले ले, और मेरे साथ ऐसे ही होता है। ऑनलाइन शॉपिंग के लिए प्लीज डोंट गेट कैरिड अवे, अवॉइड करना चाहिए, अवॉइड करें, बिल्कुल मोस्टली फ्रॉड होते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। आवाज नहीं आ रही। वालेकुम जी जी, कौन बोल रहे हैं? उमैर। उमैर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी मैं ठीक हूँ। क्या कहना चाहेंगे उमैर? मैं कहना चाहूँगा कि अंबर आप इतने प्यारी क्यों हैं? अंबर आप ही ने क्या? अंबर इतनी प्यारी क्यों है? अंबर इतनी प्यारी क्यों है, इनसे पूछते हैं। जब तक मैं दाल को चेक कर लूँ, ये अंबर से ही पूछते हैं कि क्यों हैं आप इतनी प्यारी भाई, हैं? हंस रही हैं आप, क्यों बताएं ना अंबर? तारीफ तो बहुत सुनी है, लाइव शो में पहली दफा सुन रही हूँ ना। देख लें, हमारे अच्छा लगा। थैंक यू मैन, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तारीफ का। वो कह रहे क्यों हैं आप, मतलब नहीं होना चाहिए आपको। ये तो आपकी नजर का कमाल है कि आपको मैं इतनी प्यारी लगी हूँ। वैसे इतनी प्यारी नहीं हूँ जितनी आपने लाइव शो में तारीफ कर दी, बहुत शुक्रिया। मैं तो कहती हूँ अपनी तारीफ खुद करनी चाहिए, क्यों ना करें। अल्लाह मियां ने, अल्लाह ताला ने आपको अगर सही बनाया, आपकी आंखें, पूरी बॉडी सही है, तो आपको खुद भी तारीफ करनी चाहिए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, क्यों नहीं है भाई,
अपनी तारीफ खुद करें। वेरी नाइस, जबरदस्त, आप तीनों बहुत अच्छी लग रही हैं। निशी आप इतनी खूबसूरत क्यों हैं? क्यों है यार बेटा, रखना पड़ता है। अब ये कि ज़िंदगी जो है गुजारने के लिए आपको प्रेजेंटेबल भी रहना होता है, बाकी काम भी करने होते हैं, और ये कि लोगों को इंस्पायर भी करना होता है कि आपकी कोई भी, अगर एज इज़ जस्ट अ नंबर, मेरे अंदाजे में कोई भी आप एज में होते हैं तो जब तक जिंदा हैं तब तक आपको अच्छे लगना है, अपने लिए अच्छे लगना है। फिर लोगों को अगर आप अच्छे लग रहे हैं तो बोनस है। आप खुद जब आप सुबह उठते हैं, अपने आप को देखते हैं, ड्रेस अप होते हैं, तो मैं खुद अपनी माशाल्लाह माशाल्लाह करके तारीफ़ें करके फिर मैं अपने खुद का सदका भी उतार देती हूँ। मैं कहती हूँ भाई अपनी नज़र सबसे ज़्यादा लगती है। आपको पता है जिस दिन आप खड़े होके बड़े खुश हो रहे होते हैं ना, उसी दिन नाक या इधर मुंह पे कोई फोड़ा निकल आएगा। होता है ना। तो हमारे पास कितना टाइम रह गया? 4 मिनट रह गए। 4 मिनट में अब मैं चाहूँगी कि आप लोग आने वाले आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बता दें। माहम से शुरू करते हैं। मैं नाज़रीन दाल चेक कर लूँ ज़रा। जी माहम बताएं। आने वाला हमारा प्रोजेक्ट है अंबर इवेंट्स एंड PR, और वो सैलून का है, SH के नाम से है। क्या? सॉरी, HS आई एम सॉरी नाज़रीन, मैंने इसलिए इनको इशारा कर रही हूँ कि आग ही बंद कर दी है। आग जलती रहनी चाहिए, लेकिन चेक कर लेते हैं। HS के नाम से हो गया आपका? ओके। आप अरीशा? मेरा भी नेक्स्ट जो इवेंट आ रहा है वो अंबर के साथ ही है, HS के नाम से ही है। फैशन शो है। ओके, ज़बरदस्त। आप अंबर अब अपना आने वाले इवेंट का बता दें, और इंस्टाग्राम पे आपको कैसे फॉलो कर सकते हैं वो भी बता दें। सबसे पहले तो इंस्टाग्राम का बता देती हूँ। इंस्टाग्राम पे मेरा ऑफिशियल पेज है अंबर इवेंट्स के नाम से, अंबर UMBER अंबर .events। ठीक है, .events ये मेरे इंस्टाग्राम का पेज है। और उसके साथ साथ अपकमिंग जो मेरे प्रोजेक्ट्स हैं वो एक फैमिली गाला है, उसके अलावा कॉन्सर्ट है। कॉन्सर्ट है, वो किसका है? उसमें कैफी खलील और यंगस्टर है। कहानी सुनो जुबानी सुनो, कैफी खलील आ रहे हैं। हाँ जी, वो तो आजकल बड़ा चार्ज करते होंगे। ये दिसंबर में जी। तो ये कि उनकी फी जो है जरा प्रोग्राम के बाद पूछूंगी कितनी फी है उनकी। अच्छा, और उसके अलावा फैमिली गाला का मैंने बताया, जैसे फैमिली गाला होने वाला है। ओके। और भी काफ़ी अपकमिंग इवेंट्स हैं हमारे, उसमें मेरा टैलेंट वगैरह प्रोवाइड करती रहती हूँ मैं। ओके, ज़बरदस्त, ठीक है, काफ़ी वंडरफुल। साथ हैं। तो ये कि इंस्टाग्राम पे माहम आपको कैसे फॉलो करें? मेरा इंस्टाग्राम पे पेज है माहा ऑफिशियल 79। माहा ऑफिशियल 79, माहा ऑफिशियल 79 इनका इंस्टाग्राम पे, इनको आप फॉलो कर सकते हैं। और अरीशा आपका क्या है? मेरा अरीशा मलिक ऑफिशियल। अरीशा मलिक ऑफिशियल इनका है इंस्टाग्राम पे, इनको आप फॉलो कर सकते हैं। और अंबर आपका क्या है? मेरा मेरे नाम से ही है, लेकिन यू से है, UMBER अंबर .events। ओके, UMBER.events पे इनका जो है वो इंस्टाग्राम है, ज़रूर फॉलो करें। नाज़ी हमारा जो इंस्टाग्राम है वो है K2 TV ऑफिशियल, इनका हमारे चैनल का, और मेरा है मिशी खान ऑफिशियल 2। उसके अलावा ट्विटर पे चले जाएं तो मिशी खान @मिशीलिशियस। फेसबुक पे हमारे इस जो शो है इसका है द मिशी खान शो, एंड टिकटॉक पे मिशी खान ऑफिशियल है, और साथ में यूट्यूब का मेरा चैनल है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लें, वो भी मिशी खान ऑफिशियल ही है। K2 TV जहाँ जिस भी ऐप पे ट्राई करेंगे, हमारा ऑफिशियल चैनल जो है वो K2 TV ऑन यूट्यूब, सेम K2 TV ऑफिशियल ऑन ट्विटर एंड इंस्टाग्राम पे आप फॉलो करें। और अब नाज़रीन दाल मैं आप लोगों को इसके बाद ऑफ़र करूँगी, ज़रा चेक कर लें कैसी बनी। माश की दाल अलवीना जी ने फरमाइश की थी। वाह क्या दाल बनी नाज़रीन, और दाल गल गई आज। वाह, तालियां। थैंक यू, अकरम ने भी दो डोइयाँ इन्होंने भी चलाई हैं। तो वंस अगेन आज का जो जवाब था वो था जियो और जीने दो। सो बहुत शुक्रिया आपका। एक पिक्चर हम लेते हैं ऑन एयर जाने से पहले जल्दी से। जियो और जीने दो 1976 में ये फिल्म जो है डायरेक्ट की थी हमारी प्यारी, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, शमी मारा जी ने। ओके, स्माइल चीज, वेरी नाइस। ओके नाज़रीन, इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें, एहसास करें लोगों का, इन्वायरमेंट का, और इन्जॉय करें। और
हम सब मिलके फ़लस्तीनी अवाम और फ़लस्तीन के लिए दुआ करें कि वहाँ के लोगों की जो मुश्किलात हैं और जहाँ वहाँ पे जो कुछ हो रहा है, अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और हम सब को रखे। दुआ करें, दुआ में बहुत ताकत होती है। आप तीनों प्यारी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें, मुल्क से प्यार करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मिल के कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद।